सक्खर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। तौनसा बैराज से आने वाला 6000 क्यूसिक का रेला सक्खर बैराज में दाखिल हो गया। इंचार्ज कंट्रोल रूम का कहना है सैलाब के पेश नज़र सक्खर बैराज से निकलने वाली तमाम कैनाल्स बंद रहेंगी। कोटरी बैराज से 5,14,000 क्यूसिक का बड़ा रेला गुजर रहा है। बलोचिस्तान से आने वाले पानी से मंचर झील में पानी का दबाव बढ़ गया। दानिस्तर नहर के दरवाजों से पानी ओवरफ्लो होकर नहर में दाखिल। दानिस्तर नहर के दरवाजे टूटने का खदशा। करीबी आबादियों को इनखला के लिए तैयार रहने की हिदायत। मेहड़ में धामरा नहर में गांव मिर्जा के करीब 40 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। पानी मेहड़ की तरफ बढ़ने लगा। रिंग बंद पर पानी का शदीद दबाव। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह के मुख्तलिफ देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाब मुतासरीन कस्मा पुरसी की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कोयटा के नवाही इलाकों में जा बजा सैलाब की तबाहकारियों के मनाजिर। मुतासरीन की मुश्किलात खत्म न हो सकी। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से 63,000 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। बिजली के टावर्स, सुई गैस पाइपलाइनें और सड़कों की मरम्मत का काम भी एक हफ्ता गुजरने के बावजूद मुकम्मल न हो सका। खानपुर डैम में पानी की गुंजाइश खत्म हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक स्पिलवे आज खोले जाएंगे। नौशहरा के इलाके मलिकाबाद में सैलाब गुजर गया। पानी अब तक जमा होने से इलाका मकीनों खसूसन खवातीन को शदीद परेशानी का सामना। सैलाब के बायस मुंडा हेडवर्क्स पुल बह जाने के बायस जिला मोहम्मद की तहसील पड़ांग गार के अवाम कश्तियों का पुरखतर सफ़र करने पर मजबूर। 4 सदा में सैलाब से मुतासरा इलाका डागई मुकरम खान में दरिया स्वात के किनारे आबाद एक ही खानदान के 14 मकानात तबाह हो गए। सैलाब ज़दा इलाकों में खुराक का बहरान पैदा हो गया। फलाही इदारों ने मुतनब्बे कर दिया। अल-खिदमत फाउंडेशन के सदर अब्दुल शकूर ने कहा कि PDMA और NDMA की तैयारी पूरी नहीं थी। NGOs ने इस खला को पुर किया। अल-खिदमत के 3,500 रज़ाकारों ने रेस्क्यू में मदद दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। फैसल ईदी ने कहा कि इंटरनेशनल इदारे भी आए तो पूरी मदद नहीं कर पाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने पैसे तकसीम करना शुरू कर दिए हैं। फूड सिक्योरिटी का मसला शुरू हो चुका। सिंध में लाखों टन गंदम खराब हो चुकी। जो आलमी इमदाद आने पर आए उसका बड़ा हिस्सा खुराक की खरीदारी पर खर्च करना चाहिए। JDC के जफर अब्बास कहते हैं रोज़ाना 5,000 ट्रक खुराक चाहिए। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट दस्तयाब नहीं। फ्रांस से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक इमदादी सामान में पानी निकालने वाले बड़े पंप भी शामिल हैं। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल एरिक का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से राब्ता। सैलाब से तबाहकारियों और नुकसानात पर इज़हार अफसोस। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों का जायजा लेने के लिए टीम भेजी जाएगी। जायजा रिपोर्ट की रोशनी में USAID की इमदाद के उमूर तय किए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर का सैलाब से होने वाली तबाही पर दुख का इजहार। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को मदद की पेशकश। आर्मी चीफ ने सैलाब ज़दगान के लिए बरतानिया की इमदाद पर शुक्रिया अदा किया और कहा आलमी शराकतदारों की इमदाद सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली में अहम होगी। IMF ने भी कह दिया PTI ने वादे तोड़े, टारगेट छोड़े। महंगाई इतनी हो गई कि पाकिस्तान में हंगामे फूट पड़ने का खदशा है। पाकिस्तान की कंट्री रिपोर्ट में पिछली हुकूमत को चार्जशीट करते हुए IMF ने लिखा कि पिछली हुकूमत ने बजट खसारा बढ़ाया, ज़र मुबादला के ज़खायर कम कराए, मौजूदा हुकूमत कर्ज प्रोग्राम ट्रैक पर लाई, फ्यूल सब्सिडी खत्म की, जिसके बाद IMF ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम जून 2023 तक बढ़ा दिया है। बिजली और ईंधन की कीमतें और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से महंगाई बढ़ी। महंगाई 20% तक जा सकती है। इत्तेहादी हुकूमत की पार्लियामेंट में कमज़ोर अक्सरियत है। मौजूदा सूरत हाल में लोग महंगाई पर एहतजाज करने सड़कों पर आ सकते हैं।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तैमूर झगड़ा के खत की हिमायत कर दी। सूबाई वजीर कामरान मंगश ने कहा, सूबाई वजीर खजाना का खत आइन के मुताबिक था। आइन के तहत विफाक किसी सूबे को सरप्लस बजट देने पर मजबूर नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने MOU से कबल और बाद में विफाक को अपनी शराइत से आगाह किया था। कामरान मंगश ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर कॉल रिकॉर्ड करके गुफ्तगू को सयाक सबाक से हटाकर पेश किया गया। IMF से मिलने वाले पैसों से हिस्सा लेने की फरमाइश भी कर दी। कहा, IMF से पैकेज मिलने के बाद सूबे से सौतेले भाई वाला सुलूक खत्म किया जाए। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है, IMF में तो वो भी थे मगर उनकी हुकूमत ने कीमतों को कंट्रोल किया हुआ था। गुजरात जलसे से खिताब में कहा कि उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि PTI हुकूमत ने मुल्क IMF को बेच दिया। आज महंगाई 45% तक पहुंच चुकी है। अब हम पूछते हैं पेट्रोल क्यों महंगा किया, तो वो कहते हैं IMF का हुक्म है। जो महंगाई के नाम पर PTI हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे करते थे वो महंगाई ख़त्म करने नहीं, अपने केसेस ख़त्म कराने आए हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि अब मैच का अहम वक्त आ गया। PTM जो मर्जी कर ले, वो ये मैच नहीं जीत सकती। कारकुनान पर केसेस का हवाला देकर इमरान खान ने कहा, ऐसा चलता रहा तो तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद आएगी, फिर किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मुल्क का 1/3 हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। 3.5 करोड़ अफराद मुतासर हैं, मगर इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कॉन्सर्ट कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का इमरान खान को ताना। कहा, वजीर आला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सैलाब मुतासरीन की मदद के बजाय कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करने में मसरूफ हैं। बहुत शर्म की बात है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो। कराची में अब्दुल सत्तार ईदी लाइन ऑरेंज लाइन मंसूबे का आगाज 10 सितंबर से होगा। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि कराची के लिए ऑरेंज लाइन BRT मंसूबे की टेस्ट ड्राइव कामयाबी से हो गई है। ऑरेंज लाइन से औरंगी, बनारस और नॉर्थ नाजिमाबाद समेत अतराफ के शहरियों को महफूज सफरी सहूलत मैसर आ जाएगी। कांच टूटने से मुसीबत टलती है। 20% चले जी, 20% है एहसन खान का आंसर, 60% है फातिमा सलीम का आंसर। यू आर स्टिल लेकिन क्लोजर। ये कि 34 भी ज्यादा लगे अच्छा, मुझे। हाँ, I don't think so. आंसर के बाद अब जो सिक्कों फाइनल तो मुझे स्कोर बिल्कुल है, हरवा रहे थे। एहसन खान ये मुकाबला जीत चुके हैं। फातिमा ने स्कोर किया है 412, 439 स्कोर किया है एहसन खान ने। वेरी वेल प्लेड। और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में 500 की दौड़ में अदाकार एहसन खान ने स्पोर्ट्स एंकर फातिमा सलीम को हरा दिया। इंजमामुल हक ने कहा कि पहले 10 ओवर्स में हम अच्छा स्कोर नहीं बना सके। इतवार को इंशाल्लाह भारत के खिलाफ टीम का एतमाद नजर आएगा। अदाकार एहसन खान ने कहा कि वो क्रिकेट की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए जश्न क्रिकेट देखते हैं।